क्यों लोग नाग देवता को दूध चढ़ाते हैं? क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे छिपा है कोई दिव्य रहस्य? नमस्ते, मैं दिव्य लोक कथा से बोल रही हूँ। आज हम जानेंगे एक अद्भुत और रहस्यमयी सत्य। ये कथा सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आस्था, शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसा रहस्य आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आप भी सनातन धर्म की गहराई में डूबना चाहते हैं तो हमारे चैनल दिव्य लोक कथा को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हर दिन एक नई कथा, नाग पंचमी सिर्फ रहस्य, एक परंपरा नहीं, यह एक ऐसा रहस्य है जो जुड़ा है ब्रह्मांड की ऊर्जा, धरती के संतुलन और देवताओं के आशीर्वाद से। पुराणों में वर्णन है, जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत के साथ साथ निकले अनेक रत्न, और उन्हीं में से एक थे नाग, शेषनाग, जो भगवान विष्णु की शया बने। वासुकी, जिनकी सहायता से देवताओं और असुरों ने मंथन किया। तक्षक, जो देवताओं के रक्षक भी थे और कभी कभी प्रलय के कारण भी। नागों को शापित नहीं, पूजित माना गया। उनके फुफकार में चेतना है और उनकी आंखों में ब्रह्मांड का प्रतिबिंब। शिव भोलेनाथ, जो सृष्टि के विनाश और पुनर्निर्माण के देवता हैं, उनकी गले में वासुकी नाग का लिपटा होना केवल अलंकरण नहीं है, यह संकेत है कि शिव ने उस भय को भी गले लगाया जिससे पूरा संसार डरता है। नाग शिव के गले में इसलिए हैं क्योंकि शिव है काल के भी काल, महाकाल। शिव ने नागों को अपनाया ताकि हम भी भय से ऊपर उठकर सच्चे ज्ञान की ओर बढ़े। श्री कृष्ण के बाल्यकाल की एक रहस्यमयी घटना, जब कालिया नामक विषैला नाग यमुना नदी को जहर बना चुका था, तब छोटे कृष्ण ने उस पर कूदकर नृत्य किया क्योंकि धरती का संतुलन बिगड़ चुका था। हर कदम पर कालिया नाग की छाती पर कृष्ण का नृत्य केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि धर्म हमेशा अधर्म को दबाकर रखेगा। यह घटना नाग पंचमी के आध्यात्मिक रहस्य को गहराई से जोड़ती है। नाग पंचमी वर्षा ऋतु में आती है, जब जमीन के अंदर रहने वाले जीव बाहर आने लगते हैं। भारत की संस्कृति में हम केवल मानवों को नहीं, प्रकृति के हर जीव को सम्मान देते हैं। इस दिन नागों को दूध चढ़ाना न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि पारिस्थितिकी संतुलन का भी प्रतीक है। यह दिन सिखाता है, भय को पूजो मत, बल्कि समझो और संतुलन में रहो। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि नाग पंचमी के दिन जो व्यक्ति नागों की पूजा करता है, उसके कुल में कभी सर्पदोष नहीं आता। शिव पुराण कहता है कि जो भक्त नाग पंचमी पर व्रत रखता है और नागों की मूर्ति को दूध, चंदन और पुष्प अर्पण करता है, उसके सभी पाप जलकर राख हो जाते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में भी यह त्योहार हमें एक बात याद दिलाता है कि प्रकृति के हर जीव में दिव्यता है। नाग पंचमी हमें प्रकृति के साथ जुड़ने, अपने डर को समझने और धर्म की गहराई को अपनाने का अवसर देती है। तो अगली बार जब आप नाग पंचमी मनाएं, तो केवल दूध ना चढ़ाएं, बल्कि उस चेतना को महसूस करें जो सर्पों में है। उनका सानिध्य हमें बताता है कि हमारा धर्म केवल पूजा नहीं, एक जीवित विज्ञान है। नाग पंचमी केवल एक दिन नहीं, बल्कि एक अनुभव है, जहां भय भक्ति में बदलता है और अज्ञान ज्ञान में। क्या आपने कभी नाग पंचमी के दिन कोई विशेष अनुभव किया है? क्या आप मानते हैं कि नागों में दिव्यता है? नीचे कमेंट करिए। और इस दिव्य रहस्य को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय शिव शंकर।